अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, चाहती तो मैं ये हूं कि मैं वीलॉग करूं और आपको खबरें दूं, लेकिन सच पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीलॉग नहीं करती, बल्कि मैं कोई मजलिस शाम गरीबा बर्पा करके बैठी हुई हूं और यहाँ पर मैं नोहा कुना हूं, क्योंकि हर रोज ही मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का इंकशाफ होता है कि उसके बाद फिर रोने को ही दिल करता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं कोई आइन और कानून का जनाजा पढ़ के अभी आ रही हूँ और तदफीन करके आ रही हूँ इंसानी हुकूक की, और उसके बाद फिर जो आपकी कैफियत होती है उसमें फिर ऐसा ही लगता है कि आप कोई जैसे कोई रुदाद, कोई दुखी दास्तान सुना रहे हैं। इसके अलावा कोई अच्छी खबर आमतौर पर देने के लिए होती नहीं है। तो बस कुछ इसी किस्म के मुमलिकत खुदादाद के इस वक्त हालात हैं, और आज भी मेरे पास कुछ ऐसी ही खबर है। एडिशनल सेशन जज शफकत साहब ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट ना सिर्फ उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो ये खबरें देने की कोशिश में मुब्तला थे कि इमरान खान साहब को तो बड़ी बेहतर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, झूठ का प्रचार कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम सहाफियों को भी जो इस बात को रद्द कर रहे थे कि इमरान खान साहब को इंतहाई नामसाइद हालात में रखा गया। एक बात, और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ और कानून और अदल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो प्रिजनर्स को अगर मैसर नहीं है तो फिर उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं दुनिया में। एडिशनल सेशन जज ने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया है और इस दौरे के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को किन हालात में जेल में रखा गया है और उनके साथ क्या गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या है, आपको सुनते हुए आप जब उसको इमेजिन करते हैं ना, या अपने ऊपर आप उस चीज को जरा तारी करके महसूस करें तो आपको अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है, और ये भी आपको अंदाजा होता है कि फिर वो शख्स वाकईतन कौन से लोहे के आसाब का बना हुआ है कि जिसके लिए इस तरह के हालात में रहना भी इतना तकलीफ दे नहीं है। और फिर भी वो आता है अपने वकील से मिलने, जब कभी मुलाकात करवा ही दी जाती है, और वो आके बिल्कुल हशाश बशाश उससे मुलाकात भी करता है। ये एडिशनल सेशन जज अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा गया है, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिस सेल में उन्हें रखा गया वहां पर एक ओपन वॉशरूम है जिसकी दीवार जो है वो सिर्फ एल शेप्ड एक दीवार है, और इस दीवार की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 2.5 से 3 फुट है। 2.5 से 3 फुट की दीवार है जिसकी एक आप जो उसके अंदर ही सेल के एक तरफ बनाई गई है एल शेप्ड, और उसके एन सामने 5 से 6 फुट के फासले के ऊपर कैमरे नस्ब हैं। ये मैं वॉशरूम के एन सामने की बात कर रही हूं जहां पर 5 से 6 फुट के फासले के ऊपर कैमरे नस्ब हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि जहां पर दीवार ही 2.5-3 फुट की है तो उसके बाद कैमरे उसके सामने नस्ब हैं, तो फिर क्या उसकी प्राइवेसी है। और जज साहब लिखते हैं कि यहाँ पर इस एंगल से, यानी इस तरह से कैमरे फिक्स हैं कि जहां पर गुस्ल और टॉयलेट के इस्तेमाल के वक्त भी प्राइवेसी नहीं है। यानी आपका साबिक वजीर आजम है, आपका एक क्रिकेट स्टार रहा है, दुनिया में एक आपकी पहचान बना हुआ शख्स है, और उसने कोई दहशतगर्दी नहीं की है, कोई उसने ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया है कि कत्ल नहीं कर दिया किसी का जाकर, कोई उसने पाकिस्तान मुखालिफ हरकत नहीं कर दी है। उसने क्या किस चीज में उसको सजा मिली हुई है कि जो गोशवारों में कोई रद्दोबदल का मामला है, और आप उसको इस हालात में रखे हुए हैं। बी क्लास तो देना दूर की बात है, जिस क्लास में भी रखा हुआ है वहां पर यह सुलूक किया जा रहा है कि वो अपने गुस्ल के वक्त, रफ़ाए हाजत के वक्त उसको प्राइवेसी मैसर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पे क्या रिएक्ट करूं और क्या ना करूं। और उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि इनके वकला और बेगम से बड़ी महदूद रसाई जो है उनकी दी जाती है, बहुत कम मुलाकात हो पाती है। उन्होंने बताया है कि ये जो सारी सूरत हाल है ये इंतहाई तकलीफ दे है। ये जज साहब ने बताया हुआ है कि वहां पर, बाकी तो चीजें आपको मालूम ही है ना कि जो जज साहब ने नहीं भी रिपोर्ट में बताई नहीं, जो कि वैसे भी वकला सब बता ही चुके हैं कि कितना महदूद सेल है
कोई वहाँ पर यानी गर्मी है, अंधेरा है, और जिस तरीके का उन्हें वहाँ पर जगह दी गई है वो किस तरह की है, गंदगी है, और वहाँ पर बाल्टी एक पानी दे देते हैं महदूद सा, और वो ओपन वॉशरूम है। अगर पाकिस्तान के कानून की भी बात करें तो प्रिजन रूल 257 और 771 की ये संगीन खिलाफ वर्जी है, जो कि बड़ा क्लैरिटी से बताते हैं कि किसी कानून के तहत आपने जो एक कैदी है उसको कौन सी सहूलियात देनी है। उसके पास सोप होना चाहिए, उसके पास वॉशरूम सफाई वाला होना चाहिए, उसके पास एक शीशा होना चाहिए, उसके पास आपको पानी की एक सही मिकदार होनी चाहिए, उसके पास उसको कॉम्ब आपको देनी है, उसके बाद उसकी जो भी उसकी यानी एक उन्होंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, तकरीबन टावल भी एक उसमें शामिल है कि ये चीजें आपने उसको प्रोवाइड करनी है। और साबिक वजीर आजम को इन्होंने इस हाल में रखा। अब तो किसी के कहने की बात नहीं है ना कि कोई वकील ने आके झूठ बोल दिया या बुशरा बीबी कोई गलत बयानी कर रही है, ये तो खुद एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं। देखते हैं जी निजाम इंसाफ इस पर कब जागता है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है जिसने मजीद, जिसको कहते हैं ना कि आपका जो सिस्टम है ना उसको एक्सपोज किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई हक और सच के ऊपर किसी को सजा हुई होती तो फिर जो उसके ड्यू, उसके राइट्स हैं उसको मिलते, लेकिन चूंकि यहाँ तो मसला ही कुछ और है, मकसद ही कुछ और है सजा देने का, तो फिर वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रहमदिली का मुजाहरा होगा। तो ये इस वक्त जो है इनकी सेशन जज साहब की रिपोर्ट है। अब मेरा ख्याल है कि जितने ये लोग इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इनको अब करें ना, आवाज उठाएं, देखते हैं हम कौन कितनी आवाज उठाता है, कितने के पानी में। बहरहाल अब इसमें जो एक सिर्फ रे ऑफ होप है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जो तोशाखाना ट्रायल की अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सजा है उसको कलदम करार देने से मुतल्लिक नहीं है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपीलें दायर की गई थी इनकी जानिब से, वकला की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपने सेशन कोर्ट को दिलावर साहब को जो काबिल समाअत करार देने का फैसला है उन्होंने वो तो कलदम करार दिया और वापस फिर उन्हीं को ही जो केस था मुंतकिल कर दिया था। तो ये वाला मामला भी, और फिर जो उनका हक के दिफा खत्म किया था वो वाला मामला भी। तो ये 2-3 जो मुख्तलिफ अपील्स थी इनको यूनाइट किया हुआ था और एक अपील बनाई गई थी जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका 3 अगस्त पे फैसला दिया था और वापस जो केस था वो हुमायूं दिलावर को ही भेज दिया था। तो इन अब चूंकि अपीलों पर फैसले आ चुके हैं तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता था, लिहाजा इस पर अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और इसके लिए 3 रुकनी बेंच जो है वो 23 अगस्त को समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब शामिल हैं। तो ये 3 जज साहिबान हैं और इन्होंने अब इन अपीलों के खिलाफ फैसला करना है। इसमें उम्मीद की किरण ये है कि अगर ये अपीलें कलदम करार दे दी जाती हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, और अपीलें मंजूर कर ली जाती हैं, तो फिर ये कि जो जज दिलावर साहब का फैसला है उसके अगेंस्ट एक और सुप्रीम कोर्ट से ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि इस जज को तो फैसला करने का इख्तियार ही नहीं था। तो इस वजह से फिर वो सारा जो फैसला है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कलदम करार देने की दरख्वास्त है वो एक भारी दरख्वास्त बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अगर ऐसा होता है। तो ये एक थोड़ा सा वो जो है रे ऑफ होप है, उम्मीद की एक किरण है, और आई होप कि जब ये इस पे बात चलेगी तो फिर आगे उसमें ये भी बात होगी कि इमरान खान साहब को किस सूरत हाल में रखा गया है, किस तरह उनको ज़हनी अजियत से दो चार किया जा रहा है। और सलाम है भाई उस शख्स के ऊपर, यानी आप अंदाजा लगाए ना कि जो आप किसी जगह पे भी आपको खुला नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी आप प्राइवेट नहीं है किसी जगह पे भी और आपके ऊपर कैमरे हर वक्त फिक्स हैं, तो आपकी क्या उस वक्त ज़हनी कैफियत हो सकती है। दूसरा जी, एक और अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो गया है और ये है आबिद जुबैरी साहब की दरख्वास्त, जो कि इलेक्शन इंतखाबात का जो इल्तवा केस है उसके ऊपर उन्होंने की है कि मरदमशुमारी का मामला लेकर के जो बहाना बनाकर इसको लेट किया जा रहा है 90 दिन से, तो इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है। अभी इसकी समाअत का डेट तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उसको मंजूर कर लिया गया और उम्मीद ये समझी जा रही है कि तकरीबन इसी वीक में कहीं उसकी भी समाअत हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 अहम केसेस हैं जो इस वीक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब फैसले कर ही दें। बुनियादी उसकी वजह ये कि अब बहुत कम दिन उनके पास रह गए हैं और
जब आपने एक लंबा अरसा किसी सिस्टम के साथ गुजारना हो तो आपको काफी परेशानी होती है कि आगे चलकर आप कैसे मामलात को चलेंगे, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वगैरह वगैरह, काफी आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं और एक मुस्तकिल उन्हें बगावत का भी सामना था अपने ही इदारे के अंदर से। अब तो वो जा ही रहे हैं, तो फिर जो करना है वो कर गुजरें, ताकि कम से कम कुछ जो जाते जाते वो अजाला कर सकते हैं, कम से कम वही कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दबाव के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें और कुछ रिलीफ जितना कि कोई इंसाफ के मामले में वो फराहम कर सकते हैं किसी को वो कर दें। शायद कुछ पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मुदावा हो सके और जो भी किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है उनका भी कोई मुदावा हो सके। लास्टली मैं जरा आपको अपडेट कर दूं कि जो सदर साहब का मामला था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। बहुत सारे लोगों की ये बड़ी डिमांड थी कि जी सदर साहब फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अपने अमले के खिलाफ, अगर उन्होंने उनकी हुक्मदूली की। तो इस सिलसिले में फाइनली सदर साहब ने एक दरख्वास्त भिजवा दी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वजीर आजम के हैं उनके नाम। उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उनकी जो खिदमात हैं मजीद उन्हें अब नहीं रिक्वायर्ड है, तो उनको वो वापस उनकी खिदमात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश की है। तो अब ये कार्रवाई के लिए उन्होंने लिख दिया। देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इसके ऊपर क्या फैसला लेता है और वापस उनकी खिदमात ले ली जाती हैं या उन्हें वहीं पर बदस्तूर ज़बरदस्ती मौजूद रखा जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अब वकार अहमद साहब का जी मौक़िफ़ मीडिया पर आ चुका है। दुनिया न्यूज़ ने इसके ऊपर एक खबर दी है कि उनसे जब बात की गई इस बाबत कि भाई उन्होंने क्या जानबूझकर सदर साहब की अहकामात की हुक्मदूली की है, क्या मामला है, तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था कि सदर साहब ने कोई तहरीरी अहकामात इन 2 बिल्स के हवाले से जारी नहीं किए थे और इस वजह से वो जो है इसके आगे ऊपर उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि ये फाइल्स भी उन तक नहीं पहुंची हैं, सेक्रेटरी ऑफिस में ये फाइल्स नहीं पहुंची हैं और ना ही सदर ने इस बारे में कोई तहरीरी अहकामात। तो वो जो एक बहुत वेग सा आर्ग्यूमेंट था जो शुरू से ही चलाया जा रहा था कि जी सदर ने कोई इतराज नहीं लगाया, सदर ने लिख के नहीं भेजा, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली वाजे बताया है कि सदर चाहें तो वो उसके ऊपर कोई एतराज लगाकर कोई मजीद तजवीज़ ऐड करके उसको वापस भिजवा सकते हैं और अगर चाहें तो वो बगैर कोई तजवीज़ दिए भी वापस भिजवा सकते हैं। ये कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है कि जो उन्होंने करना है। और बाकी जहाँ तक ये बात है कि सदर ने कोई तहरीर नहीं लिखा या इस तरह, तो भाई सदर साहब हैं, वो कोई आम बंदा, कोई क्लर्क या कोई वो तो नहीं कि जो खुद सारी अपने क्लरिकल काम करने बैठ जाएगा। आमतौर पर तो यही प्रोसीजर होता है कि आपको बता दिया जाता है और आपका स्टाफ वो कर लेता है काम। तो अब ये वकार अहमद साहब जो हैं एक मंतिक लेके आए हैं। अब पता नहीं ये सच में उनकी कोई कन्फ्यूजन है या वो किसी दबाव के तहत कर रहे थे या कोई मसला था उनके साथ, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो इनिशियल उनका मौक़िफ़ आया उसमें उन्होंने यही बात की है कि जी सदर साहब की जो इस पर डायरेक्शंस थी वो क्लियर नहीं थी, इसलिए अब जो सूरत हाल है वो ये है कि उन्हें इस पर क्लियर नहीं थी इंस्ट्रक्शंस, तो उन्होंने आगे इसको नहीं भेजा। तो देखते हैं इस मामले में अब क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन बात वही है जो कि सबके सामने आया है। किसी ने यानी आपको अंदाज़ा हो सकता है, इस पर अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि पूरा एक साइकिल बना हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जैसे निज़ाम जो है वो जकड़ा हुआ है। और अगर इवन सदर साहब भी हैं तो अब बेशक वो ईवान सदर में सदारती महल में इस वक्त तशरीफ फरमा है, लेकिन उनका हाल भी कोई कैदी नंबर 804 से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे वो इस वक्त निज़ाम का एक कैदी है और गुलाम है बनाया गया अपनी तरफ से, इसी तरह से सदर साहब को भी एक तरह से सदारती महल में कैद ही रखा गया। अगर आपके पास पावर्स नहीं है, अगर आप अपनी बात इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी जो सारे मामलात हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ही किया जा सकता है। तो बहरहाल जी इस वक्त ये एक आप देख सकते हैं कि जो हालात वाक़यात हैं इसके ऊपर क्या आगे पेशरफ्त होती है। लेकिन एक रे ऑफ होप अगेन मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट से है इन वीक्स में जो अब समाअत अगले 1-2 हफ्तों में होनी है। देखते हैं उसमें क्या फैसला होता है। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।